School of Magic Novel Version Audio Series in Hindi Snowblin YouTube Channel Chapter 3100 to 3101। माइकल ने मो फैन को विधर्मी होने की निंदा की। हालांकि एंजल रैंकिंग में लोगों को पता था कि भले ही मो फैन ने रूढ़िवादी जादू की खेती की, वह अभी भी स्वर्ग पर्वत के नीचे दब जाएगा। उनकी शक्ति शासन से कभी विचलित नहीं हुई। जिस क्षण माइकल ने मो फैन के खिलाफ इस शक्ति का इस्तेमाल किया, यह दुनिया को यह बताने के बराबर था कि मो फैन अनिवार्य रूप से विधर्मी नहीं थे और उन्होंने मो फैन को केवल इसलिए मार डाला क्योंकि वह ऐसा करने पर तुला हुआ था। रामियल सिकोड़ी। माइकल को उस शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। वह अपने ही झूठ का पर्दाफाश कर रहे थे। जल्द ही दुनिया को पता चलेगा कि माइकल ने जादू की उत्पत्ति के नियमों का पालन करने वाले एक दाना को मार डाला। पवित्र शहर शुरू से ही गलतियां कर रहा था और उन्हें बदतर बना रहा था। इससे पवित्र नगरी की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। 3100 सर्वतत्व निषिद्ध अभिशाप। स्वर्ग पर्वत एक आध्यात्मिक पर्वत था। उसका वजन एक इंसान की सहन क्षमता से कहीं ज्यादा था। भले ही मो फैन की इच्छा शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसके ऊपर का स्वर्ग पर्वत हमेशा उसके ऊपर था। बल के कारण मो फैन के घुटने लगभग कुचल गए। उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया था, लेकिन उसकी लपटें स्वर्ग पर्वत के दमनकारी क्षेत्र से आगे नहीं फैल सकीं। हालांकि स्वर्ग के पहाड़ के दबाव ने उन्हें अत्यधिक मनोवैज्ञानिक पीड़ा दी, मो फैन असहज नहीं दिखे। उसने दुनिया के बारे में अपने नीच दृष्टिकोण के लिए माइकल का मजाक उड़ाया क्योंकि माइकल अभी भी दुनिया के पुराने तरीकों में फंसा हुआ था। माइकल ने माना कि जो लोग जादू की खेती करते हैं, उन्हें अपने पूर्ववर्तियों के हठधर्मिता का पालन करना पड़ता है। एक स्टार सोन को अगले के अनुरूप होना चाहिए और वह एक स्टार पैटर्न केवल एक प्रकार के जादू का प्रतिनिधित्व करता है। सच्चाई यह थी कि फेंग झोलोंग द्वारा फ्यूजन मैजिक बनाने के बाद मो फैन के पास समग्र रूप से जादू की एक अलग धारणा थी। वे अटूट नियम किसने बनाए? जिस दिन से वह जादू अकादमी में शामिल हुआ, एक शिक्षक ने प्रत्येक दाना को बताया कि जादूगर एक समय में केवल एक ही तत्व को जगा सकते हैं। प्रत्येक जादू में एक निश्चित स्टार ऑर्बिट था। जगाने के लिए एक जागृति पत्थर की जरूरत थी और उन्हें उस जादू को विकसित करना था जिसे उन्होंने जगाया था। जादू के तत्व एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते थे। जबरन विलय का परिणाम केवल आत्मविनाश होगा। हालांकि फेंग झोलोंग ने नियम तोड़ दिया था और फ्यूजन मैजिक बनाया था। उन्होंने फ्यूजन की विधि बनाई थी। जैसे जैसे उनका दायरा आगे बढ़ा, मो फैन ने आखिरकार फ्यूजन मैजिक की नींद में महारत हासिल कर ली। आज मो फैन फ्यूजन दस्ताने के बिना आसानी से सभी मैजिक सिस्टम के फ्यूजन को पूरा कर सकता है। एक तत्व को केवल एक ही चरण में जगाया जा सकता था। मो फैन ने अपनी जन्मजात प्रतिभा से नियम तोड़े थे। उन्हें जन्म से ही 2 तत्व दिए गए थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि लेडी लक उस पर मेहरबान थी। हालांकि यह भी साबित हो गया था कि निहित नियम बिल्कुल सही नहीं थे। दुनिया के शीर्ष पर वे लोग थे जिन्होंने लोगों को व्यवस्थित रूप से जादू सीखने की अनुमति देने के लिए जादू के नियम तैयार किए। इसलिए नियम मौजूद थे। स्वर्ग पर्वत मुझे फंसा नहीं सकता। मो फैन घुटने टेकना बंद कर दिया। भले ही उसके घुटने थोड़े से फटे, उसने धीरे धीरे जादू के फरमान के विशाल पहाड़ को उठा लिया। फ्यूजन सृजन था। बर्फ पानी में बदल सकती है। पानी और आग गैस बन सकते हैं। गैस से बिजली चमक सकती है। बिजली आग पैदा कर सकती है। अग्नि प्रकाश ला सकती थी और प्रकाश के विपरीत अंधकार था। यदि किसी के पास एक उच्च क्षेत्र होता, तो वह दुनिया में सभी जादू, काला जादू, सफेद जादू, मौलिक जादू और आयामी जादू कर सकता था। जादू के मूल और सच्चे सार के आधार पर सब कुछ प्राप्त और निर्मित किया जा सकता है। मो फैन अपने कम दायरे के लिए माइकल का मजाक उड़ाया क्योंकि माइकल आज भी अपने पूर्ववर्तियों के नियमों पर अड़ा हुआ है। माइकल ने व्युत्पन्न क्षेत्र को प्राप्त भी नहीं किया था, एक बनाना तो दूर की बात है। प्रत्येक जादुई तत्व के जन्म को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। नई शक्ति के निर्माण से पहले उन्हें पहले नकल, व्युत्पत्ति और संलयन परिवर्तन से गुजरना पड़ा। यदि शक्ति एक पूर्ण द्रव्यमान प्रणाली बना सकती है, तो यह एक नया जादुई तत्व बन जाएगा।
माइकल की इच्छाधारी सोच अंतर्निहित नियमों का उपयोग उस व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए करना था जो सृजन के दायरे में दब गया था। यही कारण है कि मो फैन को माइकल प्रफुल्लित करने वाला लगा, क्योंकि माइकल अभी भी अपने पुराने तरीकों में फंसा हुआ था। मो फैन की आग, बिजली और उड़ते रेत के जादुई तत्वों की चमक उसके शरीर में समा गई। उसे दबाने वाले स्वर्ग पर्वत में 3 निहित शक्तियां भी समाहित थीं। आज मो फैन ने निषिद्ध श्राप के दायरे में प्रवेश किया। उसे जगाने के लिए 2 और जादुई तत्व दिए गए थे। लेकिन क्या सभी जादूगरों को एक ही नियम का पालन करना पड़ा? तथ्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के दायरे की प्रत्येक उन्नति में केवल एक तत्व हो सकता है, क्योंकि यह संस्थापकों द्वारा खेती की प्रक्रिया में अतिभारित होने से दाना रखने के लिए निर्धारित नियम था। यदि जादूगरों के पास शक्तिशाली मानसिक क्षमता होती, तो क्या वे अपने सीखने के चरण की शुरुआत में सभी जादुई तत्वों को निकाल सकते थे? मो फैन नहीं जानता था कि क्या वह युग आएगा। कम से कम वह जानता था कि 7 आत्मा पर्वतों और राक्षसों की आत्माओं और सिंदूर पक्षी के कब्जे के साथ वह अब नियमों से बंधा हुआ नहीं था। सुनहरी रोशनी, नीला पानी, रेशम, सफेद ठंड और हरी हवा का प्रवाह। मो फैन ने अपने फायर, लाइटनिंग और फ्लाइंग सैंड मैजिक एलिमेंट्स को जगाया था। लेकिन वे तत्व जो उसके पास कभी नहीं थे, जैसे प्रकाश, जल, बर्फ और पवन जादू के तत्व भी मो फैन के शरीर में दिखाई दिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहले 3 जादुई तत्वों की तुलना में 4 जादुई तत्वों को छोटे स्टारडस्ट माना जाता था। 4 जादुई तत्व हल्के से चमक रहे थे, जैसे कि वे एक नए शिक्षार्थी के हों। हालांकि जब सभी तात्विक चमक एक व्यक्ति में एकत्रित हो गईं, तो संलयन इंद्रधनुष आभा की चमक ने पवित्र शहर में सैकड़ों और हजारों लोगों को झकझोर दिया। ऑल एलिमेंटल मैजिक। मो फैन अकेले सभी मौलिक जादू के पास स्वर्ग पर्वत नियम से बंधा हुआ था। इसने मो फैन के मौजूदा जादुई तत्वों को एक भारी आध्यात्मिक पर्वत में बदल दिया। इसने मो फैन की आध्यात्मिक दुनिया के खिलाफ दबाव डाला। इस प्रकार स्वर्ग पर्वत हमेशा उसके ऊपर बढ़त रखता था। हालांकि उस समय मो फैन ने भारी दबाव में आत्मजागरण पूरा किया। उन्होंने न केवल 2 तत्वों को जगाया था, बल्कि अन्य 4 तत्वों को भी जगाया था। प्रत्येक तत्व ने उनकी आध्यात्मिक दुनिया में लापता लोगों को बनाया। मो फैन के जादू की आध्यात्मिक दुनिया में गोल्डन स्टारडस्ट, ब्लू स्टारडस्ट, व्हाइट स्टारडस्ट और ग्रीन स्टारडस्ट शामिल थे। हालांकि उनमें से प्रत्येक छोटा था, लेकिन इन स्टारडस्ट का जन्म स्वर्ग पर्वत के दमन को पार कर गया था। मो फैन तात्विक चमक के तहत गुला। उसने अपनी बाह से बल लगाया और स्वर्ग पर्वत को शून्य कर दिया। दिव्यता की हवा से उसकी आंखें झिलमिला उठीं। उनके दानव रक्त ने छोटे स्टारडस्ट को उत्प्रेरित किया, ताकि नवजात तत्व थोड़े समय के भीतर एक चरम क्षेत्र में चढ़ सकें। ऐसा लगता था कि आकाश और पृथ्वी एक आयामी पिंजरे के अंदर फंस गए हैं। इतने बड़े पैमाने पर दमन के तहत लोगों ने मो फैन को निषिद्ध अभिशाप की आभा में चमकते हुए देखा। उनकी चमक अन्य निषिद्ध जादूगरों से अलग थी। मो फैन का निषिद्ध अभिशाप उसकी आग, बिजली, उड़ने वाली रेत और काले जादू के तत्वों पर आधारित था। इन तत्वों ने उसके प्रकाश, जल, बर्फ और पवन तत्वों के साथ विलय कर दिया, इससे पहले कि वह एक ईश्वरीय स्तर पर चढ़े जो निषिद्ध श्राप के स्तर को पार कर गया। पवित्र शहर के अंदर कई निषिद्ध जादूगर थे। उस समय वे यह नहीं बता सकते थे कि मो फैन कौन सा निषिद्ध मंत्र करेगा या वह 8 तत्वों के संलयन के साथ एक निषिद्ध श्राप डालेगा। वायु तत्व, जल तत्व, प्रकाश तत्व और बर्फ तत्व निषिद्ध श्राप, अग्नि तत्व, प्रकाश तत्व, छाया तत्व और पृथ्वी तत्व निषिद्ध श्राप से प्राप्त हुए हैं। निषिद्ध श्राप के 8 तत्वों की व्युत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष को फंसाने के लिए निषिद्ध अभिशाप का पिंजरा बनाया गया था। आयामी जादू का जन्म निषिद्ध अभिशाप के कानून से उत्पन्न हुआ, जो अंतरिक्ष को नष्ट कर सकता था। अंतरिक्षा पिंजरा जो स्वर्ग और पृथ्वी को फंसा सकता है, आयामी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मो फैन के पास सिल्वर स्पेस, शून्य अराजकता और सम्मन पोर्टल था। वे अंतरिक्ष के पिंजरे में दिखाई दिए। संगीत तत्व निषिद्ध अभिशाप जिसने दुनिया में मौन लाया, धीरे धीरे बना। सभी निषिद्ध श्रापों में से वे 2 प्रमुख प्रकार के जादू थे। पवित्र शहर में अंतरिक्ष का पिंजरा और तत्वों का संलयन दिखाई दिया। माइकल स्वर्ग के जादू के पिता का दूत हो सकता है, लेकिन मो फैन जादू के देवता की तरह था जिसने निषिद्ध श्राप के 12 तत्वों को इकट्ठा किया।
दुर्भाग्य से मो फैन जानता था कि उसने एक उच्च क्षेत्र हासिल नहीं किया था। वह सफेद जादू और अन्य काला जादू विकसित नहीं कर सका। यदि नहीं तो वह वास्तव में माइकल को अपना सच्चा रूढ़िवादी जादू और जादू का सर्वोच्च रहस्य दिखाना चाहता था। 3101 मैजिक गॉड के दायरे का निर्माण करें। भले ही 12 तत्वों के निषिद्ध अभिशाप को उनके मूल स्रोतों से प्राप्त होने के बाद एक साथ जोड़ दिया गया हो, उनकी शक्ति किसी एक तत्व के निषिद्ध अभिशाप के शिखर से कहीं अधिक थी। जब मो फैन ने इन वर्जित श्रापों के मिश्रण को पूरा किया तो उसकी आंखें अब चमकीली और ध्यान केंद्रित नहीं कर रही थीं। उसकी आंखें अपने मूल गहरे भूरे रंग की ओर मुड़ गईं और शांत हो गईं, जैसे कि वह एक साधारण व्यक्ति हो जिसका जादू से कोई लेना देना नहीं है। अंतरिक्ष का पिंजरा चुपचाप संकुचित हो गया था। यह एक भयानक आकार से बदल गया था जो सैकड़ों किलोमीटर की पूरी जगह को एक छोटे सुत क्षेत्र में कवर करने के लिए पर्याप्त था। यह माइकल के ठीक ऊपर था, एक मंद रोशनी वाले मंच पर एक लंबवत स्पॉटलाइट की तरह। हालांकि केज ऑफ स्पेस स्पॉटलाइट की तरह गर्म और चमकीला नहीं था। ऐसा लगता था कि माइकल को इस दुनिया से अलग कर दिया गया है। लोग माइकल को देख सकते थे, लेकिन वह एक विमान के पिछले हिस्से में कैद था। विमान के पिछले हिस्से में वह विनाश की अंधीन धूल को चारों ओर तैरते हुए देख सकता था। माइकल ने दूरी में आकाशगंगा, पास में उल्कापिंड और विमान के आयाम में अमर प्राणियों को धूल में बदलते देखा। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि विनाश की वास्तविक शक्ति उनकी दैवीय शक्ति के निकट आ रही थी और उसका विघटन कर रही थी। यह असंभव है, यह असंभव है। उसने स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन किया, जबकि मैंने कानूनों का पालन किया। वह पतली हवा में गायब होना चाहिए, मुझे नहीं। माइकल विमान के पिछले हिस्से में घबरा गया। निषिद्ध श्राप के 12 तत्व। मो फैन उस तरह के दिव्य दायरे में कैसे पहुंच सकते हैं? वह माइकल जैसे एक फरिश्ते को आसानी से विमान के पीछे फेंक सकता है, विनाश से भरा एक आयाम, और माइकल को अपने लिए लड़ने देता है। वह असली राक्षस था। आह! शांत पवित्र शहर में माइकल की चीख गूंज उठी। इस हाउल ने होली सिटी में सैकड़ों और हजारों लोगों को आतंकित कर दिया, क्योंकि उन्होंने मो फैन के केज ऑफ स्पेस के प्रभाव को भी महसूस किया था। मो फैन निषिद्ध श्राप के 12 तत्वों के साथ पवित्र शहर में सैकड़ों और हजारों लोगों को मार सकता है और उन्हें विनाश के एक अज्ञात आयाम में फेंक सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने माइकल के साथ किया था। मो फैन निषिद्ध पिंजरे को नियंत्रित करने में सक्षम था। वह निषिद्ध अभिशाप के 12 तत्वों को भी बदल सकता है, जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम है, हवा के एक कोमल झोंके में जो 16 पंखों वाले धधकते देवदूत की इच्छा शक्ति को नष्ट कर सकता है। मो फैन पवित्र शहर के नीचे शांति से खड़ा था। किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह उनके शरीर पर पवित्र तेज नहीं था। हालांकि वह जिस दायरे में पहुंच गया था, वह उन सभी को डरा देगा जिन्होंने जादू की खेती की थी। वह पहले से ही जादुई तत्वों को प्राप्त कर सकता था जिसकी उसने कभी खेती नहीं की थी। इसका मतलब यह था कि समय बीतने के साथ साथ वह व्हाइट मैजिक की सारी शक्ति में महारत हासिल कर सकेगा। कुछ ही समय में ब्लैक मैजिक के सभी अनुबंध भी सर्वशक्तिमान मैजिक गॉड का हिस्सा बन जाएंगे। तो यह फ्यूजन मैजिक का गहरा अर्थ है। यह सब मेरी गलती है। मैं असली भगवान की रक्षा करने में विफल रहा। उसके सामने इस दृश्य को देखने के बाद स्काई होली सिटी में शारजाह और भी दुखी हो गया। उसने अपना चेहरा ढक लिया और रो पड़ी। वह एक महान व्यक्ति की सेवा करने से चूक गई थी। फ्यूजन का अगला स्तर सृजन था। यदि सीखने के दौरान प्रत्येक जादूगर सभी जादुई तत्वों का उपयोग कर सकता है, तो यह मानव जादुई सभ्यता में किस प्रकार की उन्नति लाएगा। फ्यूजन मैजिक हर किसी को सिखाया जाना चाहिए। कुछ वर्षों में कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा जो मो फैन के वर्तमान दायरे को समझ सकता है। मो फैन जादू निकालने के लिए फ्यूजन का उपयोग कर सकते हैं और फिर इसके बाद नया जादू पैदा कर सकते हैं। जब तक लोग सिद्धांत में महारत हासिल करते हैं, तब तक हर कोई ऑल एलिमेंट्स मैच बन सकता है। हर कोई इसे करने में सक्षम होगा। यह एक गौरवशाली युग होगा। लोग अब जागृति के पत्थरों पर भरोसा नहीं करेंगे और एक ही तत्व तक सीमित नहीं रहेंगे। वे उस शक्ति का चयन कर सकते थे जिसमें वे जादू के दायरे में उच्च और आगे जाने के लिए सबसे अधिक कुशल थे,
और वे जादू के संसाधनों को अधिक उचित रूप से आवंटित कर सकते थे। अंतरिक्ष का पिंजरा अचानक बंद हो गया और माइकल के पीछे के 12 पंख बिखर गए। माइकल वास्तव में पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली दूत था। उसने अपने सभी पंखों को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और अंत में मो फैन के निषिद्ध श्राप के 12 तत्वों से बच निकला। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह सीधे खड़ा भी नहीं हो पाता था। पंखों के बिना तुम सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हो। दुनिया के अपने दृष्टिकोण से तुम इस दुनिया के सर्वोच्च शासक होने के लिए उपयुक्त नहीं हो। मो फैन माइकल की ओर चल पड़े और भयानक एलिमेंटल स्टॉर्म ने अचानक पवित्र शहर को टक्कर मार दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सारे खंडहर हवा में उड़ गए। जिस जगह पर मो फैन ने कदम रखा वह डूब गया। माइकल ने एक ऐसा प्रभामंडल महसूस किया जो इतना शक्तिशाली था कि उसे रोक पाना मुश्किल था। उस आभामंडल ने माइकल के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया था। माइकल पीछे हट गया। वह अब भी लड़ सकता था। वह तरह तरह के जादू करने लगा। प्रत्येक जादू पवित्र शहर के प्राचीन गुप्त मंत्रों से उत्पन्न हुआ और प्रत्येक बपतिस्मा निषिद्ध अभिशाप के स्तर तक पहुंच गया। मो फैन जादुई बारूद से गुजरा। हालांकि वह अभी तक उस स्थिति में नहीं पहुंचा था जो कोल्ड मून दानव भगवान की तरह सब कुछ बिखर सकता था। वह पहले से ही कई निषिद्ध श्रापों को एक मुक्के से तोड़ सकता था, खासकर जब माइकल के पास अब पंख नहीं थे। प्रत्येक पंख ने उसे अतिरिक्त पवित्र शक्ति दी थी, इसलिए माइकल अपने पंखों के बिना कमजोर था। अगर मैं उपयुक्त नहीं हूं तो कौन है आप? माइकल ने गुस्से से पूछा। मैंने यह भी नहीं कहा कि मैं उपयुक्त हूं, हालांकि मेरे पास कम से कम आपको खत्म करने की ताकत है, मो फैन ने कहा। हाँ, तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन तुम पवित्र शहर को नहीं हरा सकते। तुम्हारे पास केवल मुझे खत्म करने की ताकत है, लेकिन तुम्हारे पास पवित्र शहर को खत्म करने की ताकत नहीं है। अपने पीछे अच्छी तरह से देखो, माइकल हंसा। मो फैन ने मुड़कर कई लोगों को देखा। वे कब प्रकट हुए उन्हें पता ही नहीं चला। वे उसके होश ठिकाने लगा चुके थे। मो फैन इन लोगों को जानता था। वे महादूत रामिएल, महादूत राफेल और महादूत उरी थे। वह लगभग भूल ही गया था कि पवित्र शहर में 7 महादूत थे। मो फैन, तुम सिर्फ एक देवदूत के रूप में माइकल की स्थिति को दूर नहीं कर सकते, रामील ने गुस्से में कहा। रामिएल ने अचानक अपने 12 पंख फैलाए और पवित्र शहर के प्रभारी देवदूत की महिमा को प्रदर्शित किया। वह जितना दिखता था उससे कहीं अधिक मजबूत लग रहा था, भले ही उसके केवल 12 पंख हों। मो फैन, अन्य महादूत और मैंने माइकल के साथ आपकी लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं किया। जबकि हम अज्ञात का सम्मान करते हैं, हम केवल निहित नियमों को समाप्त नहीं कर सकते। हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या होता है, राफेल ने धीरे से कहा। उरी ने कहा, आप एक नए भगवान का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, नया जादू और नए तत्व पैदा कर सकते हैं। हम दुनिया को बता सकते हैं कि माइकल गलत रास्ता अपना रहा है। हालांकि आप माइकल को नहीं मार सकते। राफेल और उरी ने भी एक ही समय में अपने फरिश्ते पंख फैलाए। राफेल के 14 पंख थे, इसलिए वह रामियल से ऊंचे स्तर पर था। उरी ने मो फैन को चौंका दिया। वह माइकल के समान स्तर का एक